मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन, मैं एलेवेथ हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 9वीं कक्षा का 9वां पाठ ग्राम्य श्री, ये कविता के बारे में देखेंगे। पहले इसके लेखक है सुमित्रानंद पंत। इनके जानकारी लेंगे। पहले इनका परिचय। सुमित्रानंद पंत का जन्म उत्तराखंड अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ। इनका जन्म 1900 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। इनकी जो शिक्षा है बनारस में, इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। जो फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उस समय महात्मा गांधी जी इनको आह्वान देने की वजह से कॉलेज छोड़ दिए और आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा ले। पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रानंद पंत। छायावादी कविता के एक पिलर बने हुए थे। इनका काव्यिक क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला हुआ। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं 1916 से लेके 1977 तक इनके कहानियाँ लिखे गए। सन 1977 में उनका देहवास हो गया। 1977 में उनकी मृत्यु हो गई। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। इनके जीवन के दृष्टि से, नज़र से विभिन्न चरणों में, हर एक हिस्सों में, कई तरीके के हिस्सों में छायावाद भी थे, प्रगतिवाद थे और अरविंदवाद से भी दर्शन प्रभावित है। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोक याचना, चिदंबरा, ये इनके कहानी के किताबें थे। ये प्रमुख कृतियाँ हैं। उन्होंने साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ से प्रभावित हुए। इनको दिया गया साहित्य अकादमी अवार्ड और ज्ञानपीठ अवार्ड। उसके साथ साथ सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ये पुरस्कार उनको ये 3 मिले हुए हैं। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंध की पहचान है। इनकी जो ये कविता ग्राम्य श्री है, उसमें मनुष्य और प्रकृति ये दोनों का संबंध बता रहा। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजन पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया है। आधुनिक यानी मॉडर्न हिंदी कविता से पुराने से लेके नए तक नवीन अभिव्यंजन पद्धति में ये काव्य भाषा से समृद्ध किए हुए हैं। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों का चयन के कारण उन्होंने हिंदी शिल्पी कवि कहा जाता है। जो शब्द है वो शब्द चयन यानी चुन के उन्होंने लिखते हैं, इसलिए बोल के इनको शिल्पी कवि, शब्द शिल्पी यानी शब्दों को, नए नए शब्दों को बनाने वाले एक कलाकार से माना जाते हैं। इस कविता की भूमिका क्या है? ग्राम्यश्री कविता में पंत ने गाँवों की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहर वर्णन
किया है। गांव की प्रकृति से और वहाँ की सुषमा यानी हरियाली खामोशगी जो भी है उससे एक मनोहरी वर्णन किया है, एक अच्छे तरीके से वर्णन किया। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फूल फलों से लदी हुई पेड़ें और उसके डालियाँ और गंगा की सुंदर रेती जो पानी तालाबों से उससे जो किनारों पे आती तो रेती, ये सब कवि को एक रोमांचित करती है। उसी रोमांचिक से ये अभिव्यक्त करते हुए यहाँ पे एक कविता लिखी गई, वही है इसकी भूमिका। ये कविता अब देखेंगे। फैली खेतों में दूर दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांद की सी उजाली जाली। फैली खेतों में दूर तक मखमल की कोमल हरियाली, जो खेतों में जो हरियाली फैले हुई हैं यानी फसलें फैले हुए हैं, एक मखमल के जैसा मखमल की सुंदरता कैसी रहती है वैसी ये कोमल हरियाली, मखमल जो कोमल रहता वैसे ये हरियाली भी एक कोमल हरियाली दूर दूर तक खेतों में फैली हुई है। लिपटे जिससे रवि की किरणें चांद की सी उजाली जाली, जो ये खेतों में जो ये हरियाली पे लिपटी हुई है क्या है, सूरज के किरणें, वो एक जाली के जैसा, उजाली जाली के जैसा। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित सुधीर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित सुधीर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तिनके यानी छोटे छोटे टुकड़ों से हरे हरे तन पर बदन पर हिल हरित सुधीर है रहा झलक, ये जो हरियाली का एक झलक दिख रहा है। श्यामल भूतल ये जमीन पर झुका हुआ नभ का सिर निर्मल नील झलक, जो नभ जमीन पर झुका हुआ एक निर्मल नील फलक। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनाई के सोने की किंकनियां है शोभशाली। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनाई के सोने की किंकनियां है शोभाशाली। एक रोमांचित से लगती हुई वसुधा यानी हवा आई है गेहूं से बाली, गेहूं के झड़ने से, अरहर यानी दालों से, सनाई के सोने के किंकनियाँ जो मूंग ये तुअर के, अरहर यानी तुअर के जो फलियाँ रहते उससे उगते हुए ऊपर उड़ते हुए ये किंकनियाँ एक शोभाशाली दे रहे हैं। उड़ती भीनी तैलक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धारा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। उड़ती भीनी तैलक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धारा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। उड़ती बिना तैलक्त गंध यानी खुशबू, फूलों सरसों की पीली पीली, सरसों के फूलों जो पीले पीले उगते हुए आ रहे हैं। लो हरित धारा से झांक रही यानी झाड़ों के ऊपर आने के बाद फूल झांक रहा है। नीलम की कली तीरसी नीली यानी नीले पीले, ये कलियां ये फूला झाड़ों पे फूला आ रहे हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही साखियां मटर की, मखमल की फेटियों से लटकी छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही साखियाँ मटर खड़ी, मखमल फेटियों से सटकी छमियाँ छिपाए बीज लड़ी।
फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंगी फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृत्तों से वृत्तों पर। फिरती है रंग रंगी की तितलियां, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृत्तों से वृत्तों पर। यहाँ देखिए रंग रंग के फूला, यानी जो फसला हैं उसके जो फूला रंग रंग के, पीले फूल नीले फूल जैसे फूला हैं, ये फूलें आते हुए हंस रही है साखियाँ मटर की, मटर के झाड़ा साखियाँ पौधे हंस रहे हैं यानी खिल रहे हैं। मखमल की पेटियां से लटकी, पेटियां से जो फलियां यानी तो जो भी तरकारी लटकते हुए, छिमली छिपाई बीज लड़ी, ये लटकते हुए पेटियों से लटकते हुए एक संदूक में रह के लटकते हुए बीज अपने को दिखाएंगे। फिरती है रंग रंग की तितलियां, ये झाड़ों के पर ये फूलों के पर रंग रंग के तितलियां फिरते हुए रहते हैं, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, और वो फूलों पे जाके ये तितलियां बैठे तो बड़े सुंदर नजर आते रहते हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृत्तों से वृत्तों पर। ये फूले फले फिरते हुए रहते हैं, एक तरफ से एक तरफ, एक तरफ से एक तरफ, गोल 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 वृत्तों के तरह। अब रजत स्वर्ण मंजीरों से लद गई अम्र तरु की डाली, झर रहे टाक पीपल के दाल, हो उठी कोकिला मतवाली। अब रजत स्वर्ण मंजरों से लद गई अम्र तरु की डाली, झर रहे टाक पीपल के दाल, हो उठी कोकिला मतवाली। यहाँ पे आप देखिए रजत स्वर्ण मंजरों से, स्वर्ण यानी सोने की चमकों के ऐसा, लद गई अम्र तरु की डाली, ये अम्र के डालियां भी लद गए, अमृत फल भी वहाँ पे लग गया, आमा दो जामा दो, ये पूरे लगते हुए आगे। यह आम पीला पीला नजर आ रहा। झर रहे टाके पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। अब ये खाने के लिए कोकिला भी खुश हो गई, मतवाली। महके कटहल मुकलित जामुन, जंगल में झेर भेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। महके कटहल मुकलित जामुन, जंगल में झर भेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दामिड आलू गोभी बैगन मूली। महक कटहल यानी तरकारी की खुशबू, ये कोथिमीर की उसकी खुशबू, महकते हुए कटहल और जामुन और जंगल के बेर और फूलों से अड़े हुए, और आलू नींबू दामिड गोभी बैगन, ये इस तरीके से तरकारियों के नाम भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ये पूरे खेतों में लहरते हुए है। पीले मीठे अमृतों में अब लाल लाल चींटियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवलों से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक महक महक धनिया, लौकी और सेम फैली मखमल टमाटर हुए लाल, मिर्चियों से बड़ी हरी थैली। पीले मीठे अमृतों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पीले पीले और अमृत जामों से, वहाँ पे अम्र आमों से, यहाँ पे अमृत जामों से, मीठे मीठे जामों से और लाल लाल बत्तियों से, यानी लाल जामुन, ये लाल जाम या जाम खाली, ये चिटियाँ हैं। और पक गए सुनहले मधुर बेर, यहाँ पे बेर भी पक गए, और उसके साथ साथ पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवलों की तरु की डाली, जो आंवले हैं वो उसके डालियाँ भी झुक गए। लहक लहक पालक महक महक धनिया, पालक और धनिया, धनिया महक धनिया, यानी धनिया का मतलब कोथिमीर, धनिया की बीज से जो आने वाला कोथिमीर, ये कोथिमीर की खुशबू, और पालक और लौकी और सेम फली, और फैली है मखमल के टमाटर, झाड़ों पे टमाटर हो गए लाल 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 टमाटर बिछे हुए ज़मीन पे, और मिर्चियों की बड़ी हरी थैली,
और मिर्चियाँ जैसे कि एक थैली के वैसे लटक रही हैं। भालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तर पर तरबूजों की खेती। भालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंग रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की खंगी से बगुले, कलंगी संवारते है कोई, निरते जल में सुरखब, पुलिन पर मगरौटी रहती सोई। जैसे कि रेती, गंगा की रेती, सतरंग रेती, ये बहते हुए एक किनारों के पर आना, और सुंदर तरबूज के झाड़ा वहाँ पे लगना और वहाँ पे खेती कैसा हो जाना, और कंगी के झाड़ा और थोड़े जने संवारते हुए रहना। इस तरीके से तीरते जल में खुरखब, तीरते हुए जल में, ये पानी में तीरते हुए करते हुए सब जने मजे होना। हंस मुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाये सो सोए। भीगी अंधियाली में निशा की, तारक स्वप्नों में सो खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन। निरुपम हिमंत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरित जन्मन। यहाँ पे हसमुख हरियाली हिम आपीत, ये जो हसमुख हरियाली जो है उसमें हसमुख यानी सब जने हंसी से खुशी से खेलते हुए करते हुए, अल्लास यानी थके करके सोते हुए। भीगी अंधियाली सी निशा से, भीगे हुए ये अंधियाली, ये बगीचे अंदो, ये रेती अंदो, उसमें सोए तारक सपनों में खोए। ये रेती पे या खेतों में सो के करके अपने अपने सपने देखते हुए, जो ग्रामीण लोग रहते हैं खेतों में रहते हुए सोते हुए अपने अपने सपने देखते हुए। मरकज के डिब्बे से खुला ग्राम, ये सबसे खुला हुआ ये गांव ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन। निरुपम हिमंत से सिग्न शांत, यानी गांव कभी भी शांतपूर्ण रहता है, जिससे शोभा हरित जन्मन, इससे वहाँ के जन्मन में भी खुशी आते रहे। यहाँ पे जो ग्रामीण गांव के बारे में ये पाठ पूरा बताया गया है, वहाँ की खेतियों के बारे में, और खेती का सुंदर वर्णन किया गया है, यानी प्रकृति से किस तरीके से नाता रहता है, प्रकृति कितनी सुंदरता है, उसमें क्या क्या है, यहाँ पे ये सब बताया गया। आज ये पाठ यहाँ पे समाप्त।